अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लेक्चर वन में ये देखा था कि हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद हमने वेरिएबल्स को डिस्कस किया था और वेरिएबल्स से रिलेटेड जो भी थोड़ी बहुत हमने मैथमेटिकल इक्वेशंस को भी डिस्कस किया था कि हम मैथमेटिकल इक्वेशंस किस तरह से यूज़ करते हैं। और एक मैथ की जो लाइब्रेरी है जिसके थ्रू एक्स्ट्रा हम कंप्यूटेशन कर सकते हैं वो भी हमने लेक्चर वन में डिस्कस की थी। तो ये लेक्चर वन का पार्ट टू है जिसमें हम स्ट्रिंग्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा, स्ट्रिंग्स बेसिकली क्या है कि लेट सपोज अगर आप कोई अपना कोई भी टेक्स्ट जो है आप वेरिएबल में स्टोर करना चाह रहे हैं तो वो पाइथन में आप किस तरह से करेंगे। उसका सिंपल प्रोसीजर ये है कि जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं आप उसको इन्वर्टेड कामास दे दें और यहाँ पर आप कुछ भी चाहें जो भी चाहें आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल केस है इस तरह से। अगर आप लेट सपोज यहाँ पर इन्वर्टेड कामास नहीं दे रहे हैं तो ये सिंपली एक एरर थ्रो कर देगा। ठीक है, तो जब भी आपको स्ट्रिंग लिखनी हो तो वो आप यहाँ पर दो कामास देकर इधर तो आप लिख सकते हैं। अगर आप इसका डेटा टाइप देखना चाहें तो सिंपल क्या करें कि टाइप जहाँ पर आपने वेरिएबल सेव किया है आप उसको देख सकते हैं, तो ये बता देगा कि भाई ये स्ट्रिंग की क्लास को बिलोंग करता है। ठीक है, और अगर आप इससे रिलेटेड ये देखना चाहें कि भाई ये जो स्ट्रिंग है इसमें करेक्टर्स कितने हैं तो आप सिंपल देख सकते हैं कि लेंथ माय नेम और ये आपको बता देगा। और इसमें इंक्लूडिंग वो भी है जो यहाँ पर आप देखें कि सद्दाम के बाद एक स्पेस है वो भी इसके साथ ऐड हो जाएगी। ये कह रहा है कि टोटल जिसमें करेक्टर है वो 14 है। ठीक है, अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा बहुत आप अच्छे वे में लिखना चाह रहे हैं तो यहाँ इन आगे दो तीन एग्जांपल्स में आपको दिखाऊंगा कि भाई स्ट्रिंग में जो है दो तीन ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेट सपोज अगर मैं दो वर्ड्स को आपस में ऐड करना चाह रहा हूं तो किस तरह से होगा कि यहाँ पर मैंने लिखा है कि फर्स्ट नेम इज इक्वल टू द सद्दाम और लास्ट नेम लिखा है और देन मैंने फर्स्ट नेम उठाया है और उसको मैंने ऐड कर दिया लास्ट नेम के साथ। और सेकंड एग्जांपल में ये किया है वही चीज़ पर यहाँ पर मैंने इन्वर्टेड कामा और एक स्पेस दी है। अब देखें कि अगर मैं इन दोनों को एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो देखें क्या हो रहा है कि पहले वाले केस में जहां पर मैंने स्पेस नहीं दिया था तो ये दोनों आपस में ऐड हो गए। ऐड हो गए मतलब जुड़ गए आपस में। ठीक है, और सेकंड केस में ये स्पेस इसके साथ इंक्लूड हो गई और आपका आउटपुट जो है वो इस तरह से आया है। ठीक है, अच्छा, अगर आप चाह रहे हो कि जो भी आपने कैरेक्टर या जो भी आपने वर्ड लिखा है वो रिपीट हो 10 टाइम्स 100 टाइम्स जितनी भी मरतबा आप चाह रहे हैं तो आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं। अब ये देखें ये आपस में सारे रिपीट तो हो गए पर थोड़ा सा एड ऑन हो गए। अगर आप इसको थोड़ा सा और ज़्यादा प्रिटी वे में लिखना चाह अच्छे वे में लिखना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक नेम लिखा है, देन मैंने वही स्पेस दी है, फिर लास्ट नेम है, फिर डॉट दिया है, देन अगेन मैंने स्पेस दी है और उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ। अब मल्टीप्लाई कर दिया 4 के साथ मतलब मैं पाइथन को कह रहा हूँ कि भाई इस चीज़ को तुम 4 मरतबा रिपीट करो, तो ये 4 मरतबा ऑटोमेटिकली उसको रिपीट कर देगा। ये वाला जो एक्सप्रेशन है ऊपर वाला उसको यहाँ से ब्रैकेट से लेकर आखिरी ब्रैकेट तक ये इसको 4 मरतबा रिपीट कर रहा है। ठीक है, सिंपल है। और अगर आप लेट सपोज डैश जो अपना ये फुल स्टॉप है आप इसको रिपीट करना चाह रहे हो 50 टाइम आप इसको कर सकते हो। कोई भी चीज़ हो आप उसको कह रहे हो कि भाई इसको रिपीट करो इतनी मरतबा तो ये ऑटोमेटिकली कर देगा। ठीक है, अच्छा, लेट सपोज इसमें एक दूसरा है कि आपके पास एक स्ट्रिंग है और दूसरा है आपके पास नंबर। जैसे अक्सर हम ईमेल आईडी में लिखते हैं कि लेट सपोज मेरी ईमेल आईडी है इंजीनियर और 123 लेट सपोज। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इंजीनियर जो है एक अलहदा करेक्टर में रखूँ और उसके साथ जो नंबर जुड़ रहा है वो मैं अलहदा एक वेरिएबल में रखूँ। अब और मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों मैं आपस में ऐड करूँ, तो ये किस तरह से होगा। अगर मैं लेट सपोज ये ऐसे करूँ कि प्रिंट नेम प्लस नंबर तो ये एरर दे देगा। देखें कि एरर कौन सा आ रहा है। कह रहा है कि आप स्ट्रिंग को दूसरे जो इंटीजर क्लास है आप उसके साथ ऐड नहीं कर सकते। इंटीजर कैसे, आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइप नंबर क्या है, यहाँ पर देखें तो ये कह रहा है इंटीजर है और टाइप नेम क्या है वो है स्ट्रिंग। तो आप इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ जोड़ नहीं सकते। तो इसका एक तरीका ये है कि आप सिंपल क्या करें आप इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, यहाँ पर नेम और नंबर जुड़ जाएंगे। अगर आप ये देखना चाह रहे हैं कि ये आखिर में क्या बन गया, नेम नंबर, मैंने क्या किया नेम प्लस
नंबर, और उसके बाद आप देखें प्रिंट नेम नंबर, और मैं चाह रहा हूँ कि इसका टाइप भी मुझे पता चल जाए। तो ये कह रहा है कि वो तो पहले इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई और लास्ट में इसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, यही मैंने एग्जांपल यहाँ पर भी रिपीट किया है कि ये जैसे यूज़र आईडी है और उसके बाद मैंने स्ट्रिंग दी है, देन वही सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पर रिपीट किया है। अगेन यहाँ पर भी लेट्स सपोज यूज़र आईडी 123 है और मैंने उसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग के क्लास में। ये चीज़ें आगे जाके यूज़ होगी, इसीलिए मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ कि बेसिकली स्ट्रिंग के साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मैं स्क्रैच से लेकर जा रहा हूँ आपको, तो आगे जाके जो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी तो आप उसको डीबग कर सकते हैं। ठीक है, ये वही एग्जांपल है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि लेट सपोज अगर आप उसको फ्लोट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, इंटीजर करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आप चाह रहे हो कि मुझे पर्टिकुलर लेंथ ऑफ नंबर्स जो है स्ट्रिंग में चाहिए, एक कंप्लीट जो है मैं प्रिंट नहीं करना चाह रहा, तो वो भी आप कर सकते हैं। लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मुझे प्रिंट फर्स्ट लेटर मुझे चाहिए, यहाँ पर सिंपल आप दो ब्रैकेट्स उठाएं और यहाँ पर ज़ीरो। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि इसके और ज़्यादा नंबर्स आ जाएं तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि इसके लास्ट नंबर आए तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक और एग्जांपल दी है कि मैं चाह रहा हूँ कि 0 till 6 तक सिर्फ सद्दाम आए और वो दूसरा चीज़ नहीं आए, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, और दूसरा ये है कि लेट सपोज आपके पास है नेम सद्दाम है, वो पूरा का पूरा लोअर केस लेटर्स में है। अगर आप चाह रहे हो कि इसको अपर में कर दें तो सिंपल आप क्या करें, नेम जो आपने लिखा है डॉट दबाएं और यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शंस दे देगा कि भाई मैं इसको क्या करूँ, कैपिटलाइज करूँ, अपर करूँ, लोअर करूँ। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करेंगे नंबर ऑफ ऑपरेशंस आप इसके साथ कर सकते हैं। जो मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज़ हो रहे हैं वो मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो लोअर केस लेटर्स हैं आप इसको अपर कर दो, तो ये फ़ौरन उसको अपर कर देगा। ठीक है, और लेट सपोज कोई अपर केस लेटर है और आप चाह रहे हो कि उसको लोअर कर दो, तब भी ये वही कर देगा। यहाँ पर जैसे एस और ए जो है वो अपर में है, इसने उसको कन्वर्ट कर दिया। पर आप चाह रहे हो कि भाई सारे अपर नहीं करो, सिर्फ फर्स्ट वर्ड जो है उसको अपर करो, तो वो भी इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, देन अगेन आप चाह रहे हो कि इसमें जो है ए कितनी मरतबा आया है, तो ये वो भी आपको बता देगा कि भाई नेम डॉट काउंट ए देखो कितनी मरतबा आया है। जो भी है वो यहाँ पर आप करें, सिंपल ये कह रहा है कि 2 मरतबा इसमें आई है। देन अगेन आप इससे पूछना चाह रहे हो कि भाई या इससे कंफर्म करना चाह रहे हो कि इसका जो टर्मिनेशन लेटर है, आखिरी लेटर है, वो किसके साथ एंड हो रहा है। अगर मैंने यहाँ पर ए दिया तो इसको कहना चाहिए कि भाई फॉल्स, ये इसके साथ एंड नहीं हो रहा। ये किसके साथ एंड हो रहा है, ये हो रहा है एम के साथ। ट्रू, अगर लेट सपोज मैं कह रहा हूँ कि भाई एम बड़ी वाली, तो ये अगेन फॉल्स दे देगा। क्यों देगा, क्योंकि पाइथन के सेंसिटिव है, वहां पर एम छोटी है और यहाँ पर एम जो है बड़ी है। ये अगेन कह देगा भाई फॉल्स। ठीक है, अच्छा, आप ये चाह रहे हो कि भाई जो सद्दाम में जो एच है वो कहाँ पर है, कि आप ये ढूंढना चाह रहे हो, आपको पूरा ये काउंट नहीं करना चाह रहे, आप सिंपल कह रहे हो कि यार एच कहाँ पर है। तो सिंपल आप यहाँ पर नेम डॉट फाइंड एच, तो ये बता देगा कि भाई ये 7th नंबर पर है। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, ये 6 जो है स्पेसिफिक काउंट होगी, 7 पर आपकी एच है। और लेट सपोज आप चाह रहे हो कि भाई 7 के बाद जो भी करेक्टर्स हैं उसको प्रिंट कर दो, तो सिंपल 7 और उसके बाद ये हो गए। अगेन मैंने ये एग्जांपल दिया है, नेम डॉट फाइंड ए। अच्छा, इसमें देखें, अब ए जो है यहाँ पर भी आ रही है, ए यहाँ पर भी आ रही है, यहाँ पर भी आ रही है, तो ये कौन सी ए की जो है पोजीशन बताएगा आपको। ये सबसे पहले जो पहली इसको नजर आएगी उसकी आपको पोजीशन बता देगा। पर आप इस चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। आप कहें कि भाई मुझे इस सद्दाम में ए नहीं बताओ, मुझे ये बताओ कि हुसैन में जो है ए कहाँ पर आ रही है। क्योंकि आपने पहले देखा था कि भाई हुसैन जो है 7 के बाद यूज़ हो रहा है, तो आप इसको ये इंडेक्स दे सकते हैं कि भाई 7 के बाद जो भी नंबर्स हैं वो ढूंढो, उसमें ढूंढो कि ए कहाँ पर आ रही है। ठीक है, तो ये बता देगा कि भाई 7 एच हो गया, 8 9 10 11 एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये सिंपल, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर्स हैं। अच्छा, आप ये चाह रहे हो कि जो आपका नेम है, लेट सपोज माय नेम है, उसको
जो यहाँ पर जैसे नेम है सद्दाम है, उसको ये रिप्लेस करके उसमें कोई दूसरा जो है वर्ड रख दे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई तुम ऐसे करो कि नेम जो वेरिएबल है, आप यहाँ पर देख लें कि नेम है क्या। प्रिंट नेम, तो नेम सद्दाम है, मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई नेम को रिप्लेस कर दो सद्दाम को। ठीक है, सद्दाम क्या एस स्मॉल है, आप उसको रिप्लेस कर दो ENGAR के साथ। सिंपल, किसी भी वर्ड को आप इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, अगेन इसके अलावा इसमें कौन से ऑपरेशंस हो रहे हैं स्ट्रिंग में? अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई नेम डॉट ये इज डिजिट है, कह रहा है ट्रू। आप ये चाह रहे हो कि भाई इसमें कोई अल्फा न्यूमेरिक, मतलब कि वो कोई वर्ड है, अल्फाबेट का वर्ड है, सिंपल आप इससे पूछें, ये कहेगा ट्रू। ठीक है, अगर आपके पास ये स्ट्रिंग है जिसमें सद्दाम लिखा हुआ है, हुसैन लिखा हुआ है, अंसारी लिखा हुआ है, आप कह रहे हो कि यार इसके बीच में जो है ना मैं कुछ दे दूं। ठीक है, तो ये किस तरह से आप दे सकते हैं? ये एक ज्वाइन की कमांड है, उसमें आप दे सकते हैं कि यहाँ पर जो आप वर्ड ऐड करना चाह रहे हैं आप उसको इन्वर्टेड कामास में लिखें, डॉट ज्वाइन देन फुल नेम, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। अगर आप ये नहीं देना चाह रहे, आप कुछ और वर्ड देना चाह रहे हैं, वो भी आप दे सकते हैं। सिंपल, इससे आप और ज़्यादा एग्जांपल्स खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल बता सकता हूँ कि मोस्ट फ्रीक्वेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि आपके पास जो स्ट्रिंग है आप उसको स्प्लिट करना चाह रहे हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट से, लेट सपोज यहाँ पर जैसे सद्दाम है, उसके बाद इसमें ये अंडरस्कोर आया है, आप चाह रहे हो कि इसको यहाँ से स्प्लिट कर दो, दो हिस्सों में तोड़ दो, तो ये उसको ऐसे कर देगा। अब इसका यूज़ जो है आगे जाके जब लिस्ट होती है उसमें बहुत ज़्यादा आता है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि नेम 1 और ये ऐसे, और मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ नेम, जब हम लिस्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको उसमें बता दूंगा इसका यूज़। प्रिंट नेम सद्दाम, अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई पहला करेक्टर इसको शो कराओ, पहला वर्ड, तो ये इस तरह से शो हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रिंग्स में हम न्यू लाइन किस तरह से देते हैं? न्यू लाइन मतलब आपके पास कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, आप चाह रहे हो कि इसके बाद जो है ये ऑटोमेटिकली आ जाए। मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ कि प्रिंट माय नेम इज़, उसके बाद मैंने क्या कहूँगा, मैं कह रहा हूँ कि माय नेम, और ये ऐसे आए, ये जैसे ये माय नेम है ना, उसके बाद नीचे जो है सद्दाम हुसैन आ जाए। तो आप किस तरह से करेंगे? सिंपल, ये बैक स्पेस दें और एन दे दें, और यहाँ पर जो भी आप लिखना चाह रहे हैं सद्दाम हुसैन, तो ये इसके नीचे आ जाएगा। अब मैंने एक स्पेस एक्स्ट्रा दे दी थी तो थोड़ा सा ये इधर आ गया। सिंपल, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर आप चाह रहे हो कि ये जो सद्दाम हुसैन है, यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि सद्दाम हुसैन इस तरह से आए कि यहाँ पर एक कामा इन्वर्टेड कामाज में आए, तो वो आप किस तरह से करेंगे? ठीक है, सिंपल उसका तरीका है, यहाँ पर जब मैंने ऐसे दिया, यहाँ पर देखें मैंने वही चीज़ लिखी, यू आर वेलकम, और मैं इस वर्ड को जो है इन्वर्टेड कामाज में लिखना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक तो बैक स्पेस दी, देन इन्वर्टेड कामाज स्टार्ट हो गई, और जहाँ पर आप उस चीज़ को टर्मिनेट करना चाह रहे हैं बैक स्पेस दें और इन्वर्टेड कामाज दें। अगर मैं यहाँ पर लिखना चाह रहा हूँ कि अंसारी, तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। अगर आप चाह रहे हो कि यहाँ पर एक लाइन जो है स्पेस आ जाए, मतलब वो जो न्यू लाइन आ जाए, तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपल। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इन्वर्टेड कामास, जहाँ पर जिस वर्ड को आप यूज़ करना चाह रहे हैं आप ये दें बैक स्पेस, देन इन्वर्टेड कामास, और फिर उसके बाद दें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये एरर दे देगा, क्योंकि स्ट्रिंग जो है हमेशा क्लोज होती है दो इन्वर्टेड कामास में। अगर आप ये कह रहे हैं कि सद्दाम हुसैन इस तरह से, पर आप चाह रहे हो कि भाई हुसैन में भी इन्वर्टेड कामास आए, और अगर आप चाह रहे हो ऐसे हो, तो ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है, ये एरर दे देगा। ठीक? तो इसको कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, ये मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। ओके, सिंपल। और इसका एक और एग्जांपल भी मैंने दे दिया है कि ये हम आप डुप्लीकेट किस तरह से कर सकते हैं। कि लेट सपोज मेरे पास एन ए है, उसको मैंने 4 मरतबा रिपीट कर दिया, और मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई फ़ौरन उसके बाद न्यू लाइन दे दो। देन अगेन है, उसको मैंने 3 मरतबा रिपीट किया है, और आखिर में मैंने न्यू लाइन दे दी है, एंड, और उसके बाद सिंपल।
तो जो भी आप स्ट्रिंग में मॉडिफिकेशन करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को ये स्ट्रिंग के जो इसके साथ जो भी ऑपरेशंस होते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच।